प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। मैं दिया जलाऊंगी, लेखिका पुनीता सिंह। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। मैं दिया जलाऊंगी, लेखिका पुनीता सिंह। 10 साल गुजर गए। एक अजीब सी बीमारी ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ है। बच्चे और पति ने पूरा सहयोग दिया। हर तरह का इलाज कराकर देख लिया। सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं। सीने में अजीब सी जलन उठती है। लगता है किसी ने आग लगाकर रख दी हो। रात दिन दोपहर आधी रात किसी भी समय में इस आग में जल तड़पने लगती। चीखों और कराहों से परिवार जाग जाता। मैं जब कुछ देर बाद इस दर्द से बाहर आती तो एक अजीब सी शर्मिंदगी के एहसास से भर उठती। कितना परेशान किया है मैंने अपने पति और बच्चों को। रोज रोज की बीमारी से अब मैं निजात पाना चाहती थी। पंडित जी ने बताया कि किसी बुरी आत्मा का साया है। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करती थी, पर किसी भी तरह मुझे इस बीमारी से मुक्ति चाहिए थी। यही सोचकर मेरे पति ने पंडितों द्वारा बताए सारे कर्म कांड करवाए ताकि जो भी भूत बाधा हो मुझे छोड़कर चली जाए, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरी इस बीमारी का इलाज शायद किसी के पास था ही नहीं। बस मैं ही जानती थी कि मैं बरसों से जिस आग में झुलस रही हूँ उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। ना ही मैं किसी को कुछ बताती थी। हर वक्त यही मनाती अपने आराध्य से कि जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ जो किया वैसा ही बुरा उनके साथ भी तू कुछ कर दे। तू ही उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा दे सकता है। हम इंसानों के हाथ में शायद कुछ भी नहीं होता। माँ के बारे में सोचती तो यादों के कांटे जलन को दुगना कर देते। मन ही मन प्रण कर चुकी थी, जिस दिन से पापी मरेंगे घर को भी घी के दीपकों से भर दूंगी। कई एकड़ में फैली हवेली जिसमें 20 लोगों का परिवार पता ही नहीं चलता था। पापा और दादाजी का कारोबार अपने पूरे जोर पर था। पैसा जैसे चारों ओर से बरस रहा था। दोनों ने मिलकर सपनों का महल बनाया। उस समय के मुताबिक शान और शौकत का हर सामान वहाँ मौजूद था। मैं, बड़े भैया और छोटा भाई, पापा, माँ, दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। दूसरी तरफ बड़े पापा की लंबी चौड़ी फैमिली रहती थी। गांव में बड़ा बुरा समय काट रहे थे वो लोग। खाने पीने और रोजगार का कोई अवसर भी नहीं था। बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। समरताऊ जी दादाजी के सगे नहीं भाई के बेटे थे। दादाजी का दिल बहुत ही बड़ा था। सोचा इतनी बड़ी हवेली खाली सी लगती है, वो भी रह लेंगे और पापा के बिजनेस में उन्हें लगा देंगे तो उनके और उनके परिवार का भी भला हो जाएगा। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा। जैसा इंसान सोचता है वो हमेशा तो पूरा नहीं होता।
दादाजी की आंखें बंद होते ही उन लोगों की हकीकत खुलने लगी थी। बड़े भैया अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ सेटल हो चुके थे। छोटू को भी उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपने पास बुला लिया था। मेरी शादी के बाद पापा काफी बीमार रहने लगे थे। बड़े ताऊ जी के दोनों बेटे व्यापार में उनका हाथ बटाते बटाते सारा कारोबार अपने हाथ में लेते चले जा रहे थे। पापा सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहे। ना भैया को बताया, ना ही मुझे। सारा दर्द, सारी टेंशन अकेले ही झेलते रहे। माँ को भी किसी को नहीं बताने दिया। शायद उसी का अंजाम था कि अंदर ही अंदर घुटकर समय से पहले ही एक मेजर हार्ट अटैक में पापा हमें छोड़कर चले गए। उनकी 13वीं तक मैं हवेली में रही। सारा वातावरण बहुत ही बनावटी लगा। दिखावा करता ताऊ का परिवार मेरी अनुभवी नजरों से बच न सका। माँ तो तब भी मौन के ताले डाले ही बैठी रही। दादी ने मौका मिलते जब बताया कि पापा को अकेला जानकर किस तरह समर ताऊ के बेटों ने धोखा दिया, सारी प्रॉपर्टी पर हक जमा लिया, सुनकर मेरा तो खून ही खौल गया। माँ और दादी के लिए भी यहाँ जान का खतरा हो सकता था। मैंने अपने साथ चलने को भी बहुत कहा, पर बेटी के घर जाकर रहने को उनके पुराने ख्यालात नहीं माने। भैया भी अमेरिका में बैठकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्हें कोई कमी भी नहीं थी। धीरे धीरे बात पुरानी पड़ गई। माँ और दादी अपने पति का घर जीते जी नहीं छोड़ना चाहते थे। नसीब का एक खेल समझ जिंदगी के बाकी दिन इसी तरह दोनों काट लेना चाहती थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया था। जब पुराने दिन याद आते तो मेरा भावुक दिल बेचैन हो जाता और सब कुछ होते हुए भी माँ को इस तरह बेबसी भरी जिंदगी जीता देखती रहती। माँ और दादी की जिंदगी को ऊपर वाले के हाल पर छोड़ खुद कब इस आग में जलने लगी पता ही नहीं चला। किसी से अपनी बातें शेयर भी नहीं कर सकती थी। जानती थी कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। जब इंसान बेबसी के दौर से गुजर रहा होता है और कोई भी रास्ता ऐसा नजर नहीं आता है जिस पर चला जाए, तो मेरे विचार में ऊपर वाले के न्याय पर ही सब कुछ छोड़ देना एकमात्र विकल्प हमारे पास रह जाता है। मैं भी बेबसी के आंसू लिए माँ और दादी को जीवन के अंतिम समय तक देखती रही। धीरे धीरे मेरा सहते जाना ही मैंने अपनी नियति मान लिया था। वक्त गुजरता गया और दिल का जिद्दी घाव हर दिन मुझे अंदर ही अंदर जलाता रहा। सर्दियों की एक ऐसी उदास शाम थी। मैं अकेली ही थी और टीवी पर समाचार देख रही थी कि एक भयंकर कार दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। कार का चालक शराब के नशे में था और संतुलन खो बैठा। जब देखा ये तो समर ताऊ का परिवार है, तो मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। दिल में बरसों से जो आग की भट्टी जल रही थी, वो किसी ठंडे झरने सी बहने लगी। आज उन पापियों की सजा का समय आखिर आ ही गया। सालों जिस घड़ी का इंतजार था, वो खुशी का समय आ गया था। फोन पर पतिदेव को सूचित किया तो वो ऑफिस से जल्दी आने और मुझे तैयार रहने को कह रहे थे। घर में बचे लोगों को संवेदना व्यक्त करने तो जाना ही था। आज बरसों बाद अपने दिल से किया पुराना वादा पूरा करना चाहती थी। माँ की तस्वीर के आगे एक दीपक जलाकर पूरा घर घी के दियों से सजा मैं पतिदेव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपनों में माँ से मुलाकात भी हो गई। आज का दिन कितनी खुशियाँ लाया है मालूम ही नहीं। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारे दिल का दर्द दूर हो गया। इन पापियों का ऐसा दुखद अंत देख मन को बड़ी ठंडक पहुंची है। कहते कहते मैं माँ से लिपटने की कोशिश करती हूँ, पर ये क्या, माँ ने मुझे नफरत से दूर छिटक दिया। यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे, तू ये क्या कर रही है? ऐसी दर्दनाक मौत पर कैसे खुशियां मना सकती है? फिर तो मेरी गिनती भी उन्हीं घटिया और हैवान लोगों में की जाएगी जिनसे बरसों से नफरत कर दिल को आग के हवाले किए बैठी थी। खुद को इंसान कहने का दावा कैसे कर सकती है? माँ की गुस्से भरी कड़क आवाज से मेरी आंखें खुल जाती हैं। इतने गुस्से में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। माँ की ये नफरत मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं जल्दी जल्दी जलते दिए बुझाने लगती हूँ। कुछ ही देर में मेरे बच्चे और मेरे पति आ जाएंगे। वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि मैं कितनी घटिया हूँ तो वो मुझे अपनी नजरों से गिरा देंगे। अब तक बस प्यार जिनसे मिला, उन्हीं अपनों की नफरत मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? ये नफरत तो उस आग से भी ज्यादा झुलसाने वाली होगी जो बरसों से मेरे सीने में जल रही थी।
फिर माँ तो सपने में भी मुझे ये सब करने से रोक रही है। इस आग को अपने से दूर रखना ही होगा। मैं एक इंसान बनकर जीना पसंद करूंगी। अपनों की हैवानियत ने कुछ पल के लिए मुझे गुमराह कर दिया था, पर माँ, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मुझे आज इस आग के दरिया में डूबने से बचा लिया।